Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck around, I love it. Try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a lion on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying. We do it so discreet. You ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like it. कि सुगा को कब से कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ ही पर है और कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है। कर क्या रहा है? कहीं सो तो नहीं रहा है ना? एक सेकंड, बॉस का कॉल। बॉस मुझे कॉल कर रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं जल्दी पहुँचूँ और मैं भी ना यहाँ पे ही रह गया हूँ। कब से कॉल कर रहा हूँ सुगा, कहाँ रह गए थे? और तुम कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हो। तुम्हें सच में कोई ध्यान है या फिर नहीं है? कब मैसेज किया था और तुम घर से निकले या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल बॉस, मैं निकल ही रहा हूँ जस्ट। मैं बस थोड़ा सा बिजी हो गया था। डोंट वरी, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। गुड, इट्स बेटर फॉर यू। एंड हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सो मेरे कैबिन में आकर मिलना डायरेक्ट मुझे। ओके ठीक है बॉस, आप जैसा बोलो सेम वैसे ही होगा। और एक बात, उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। उस पर्सन को किसने भेजा था मेरे पास, और वो जो भी कुछ उसने बकवास की उसके लिए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे कल रोक लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हमेशा रोक लोगे। नो बॉस, मैं तो जस्ट आपको गलती करने से रोक रहा था। सुगा, एक बात तुम बिल्कुल भी मत बोलना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं। और क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी राय मैं तुमसे लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता हूँ। समझ में आया? तो मुझे बिल्कुल भी कोई एडवाइस देने की कोशिश मत करो। बॉस, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। आई नो आप मेरे बॉस हैं एंड आप किंग हो हमारे, तो मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला? मैं तो जस्ट बता रहा था एक फ्रेंड की तरह। आप मेरे फ्रेंड भी तो हो ना। एज अ फ्रेंड मैंने आपको सजेशन दिया था, क्योंकि आप अपने गुस्से में ऐसे ही सबको मारते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपने उसे मार दिया होता तो फिर हम पता नहीं लगा पाते कि वो पर्सन किसके लिए काम कर रहा है और ये सब उसने किसके कहने पर किया है। राइट, पर फिर भी मैं पता लगा लेता। मेरे लिए कुछ भी टफ नहीं है। आई नो बॉस, पर टफ नहीं है। आई नो, मैं समझता हूँ, पर इसमें टाइम लगेगा और मैं चाहता हूँ जब तक हमें पता नहीं चल जाता तब तक हम उसके साथ कुछ भी ना करें। ओके फाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगता है, पर मुझे उसकी सारी डिटेल्स 1 आवर के अंदर चाहिए। श्योर बॉस, काम हो जाएगा। आपने जैसे कहा है वैसे ही होगा। डोंट वरी, मैं उसको ना उसके बिल से बाहर निकाल के घसीटते हुए लेकर आऊँगा आपके सामने। और वो जो भी है ज़्यादा देर तक हमसे नहीं छुप सकता है। उसे क्या लगता है हमारे पीठ पीछे हमारे अगेंस्ट प्लानिंग बनाएगा, हमारे बॉस के अगेंस्ट, और वो जिंदा बच जाएगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वेरी गुड, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। एंड सुगा, एक बात पता बाद में लगाना, पहले तुम मुझसे मिलो आके, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, मैं पहुँच ही गया हूँ, आपके कैबिन में ही आ रहा हूँ। डोंट वरी बॉस। वेरी गुड, दैट्स बेटर। सुगा आ जाएगा तो मैं उससे डिस्कस करूँगा, शायद से मुझे कुछ पता चल जाए, क्योंकि आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कभी भी किसी को किस किया हो या किसी के क्लोज गया हो। मैंने ऐसा कुकी के साथ कैसे कर लिया? आई डोंट नो वाई, ये सब बहुत ही गलत है और मुझे उससे तो बात करनी पड़ेगी। ये सब हुआ कैसे? मैं और खुद पर से कंट्रोल लूज कर गया अपने गुस्से में। टिम टयांग, माफिया बॉस जो एकदम हार्टलेस है, वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? बॉस, मैं कमिंग, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? या कमिंग? श्योर, इधर बैठो आकर। सुगा, एज अ फ्रेंड मुझे तुमसे कुछ सजेशन चाहिए। जी बॉस, बोलिए, आपको मुझसे क्या सजेशन चाहिए? मैं तो ऑलवेज आपके साथ हूँ और हर वक्त आपको सजेशन देने के लिए भी तैयार रहता हूँ। या आई नो, तुम बेहतर तरीके से मुझे जानते हो। एंड सुगा, बात यह है कि मुझे ये जानना था कि अगर बाय चांस
तुम मुझे जानते हो अच्छे से, मतलब मुझे आज तक कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं आया और ना ही मैं किसी गर्ल के क्लोज किया हूँ। या राइट बॉस, बिकॉज यू आर हार्टलेस। आई मीन सॉरी बॉस, बट ये रियलिटी है। या आई नो, मुझे अच्छे से पता है। तुम मुझे मत बताओ क्या रियलिटी है, मैं खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि अगर कभी मेरा मन हो रहा है मैं किसी को किस करूं या फिर किसी के साथ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है करके बॉस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई डोंट नो। हाँ, कैसे बताऊँ, क्या कहूँ कि मैंने कुकी को किस कर लिया, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। हाँ, क्या बोलूँ। मीन्स ये है। जी बॉस, अगर आप मुझे क्लियर नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आप मुझे साफ साफ बताइए। मतलब ये है, एक गर्ल है, सो मैंने मुझे मन किया कि मैं उसे किस कर लूं। पता नहीं, कुछ ऐसा समझो, मैं नहीं बता सकता। ओके बॉस, मैं समझता हूँ। डोंट वरी, गुस्सा मत कीजिए। वो बात ये है ना कि मुझे लगता है बॉस आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं ऑलवेज। और ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है। देखिए, आई नो आप हार्टलेस हैं, बट फिर भी कुछ नीड्स होती हैं, ज़रूरतें। तो आप समझ सकते हैं ना, मुझे ऐसा ना कभी भी नहीं फील हुआ। समझ में आया ना सका? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉस, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस लड़की को देखकर आपको कैसा फील होता है? आप क्या फील करते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है? ऑल ऑफ चीज़ें, कुछ फीलिंग्स होंगी। फीलिंग्स किम टेहांग में बिल्कुल भी नहीं है, बट टेहांग को उसके साथ थोड़ा अच्छा लगता है। मीन्स ये है, वो पास रहती है तो मुझे अच्छा लगता है, और जब तक मैं उसे ना देख लूं दिल नहीं लगता। सोने से पहले और उठने से पहले जब तक मैं उसका फेस ना देख लूं। और सेकंड, मुझे उसके लिए केयर रहती है। आई डोंट नो व्हाई। और अगर मैं किसी को उसके साथ देख लेता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तब तो सिंपल है बॉस, आपको प्यार हो गया है, आप उससे प्यार करते हो। व्हाट द हेल सुगा, गर्दन दबा के मार डालूंगा तुझे। क्या बकवास कर रहा है? प्यार मुझे? किम टेहांग को प्यार किसी से नहीं हो सकता है, समझ में आया? बॉस, मानो या ना मानो, आपको प्यार हो गया है उससे। वो गर्ल ना आपके लिए बहुत स्पेशल है, दैट्स व्हाई आपको ऐसा फील होता है। आपको ना जेलसी होती है, इसीलिए आपको गुस्सा आता है। आप उसे किसी के साथ नहीं देख सकते। जेलसी वगैरह ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ओके फाइन बॉस, डोंट वरी, रिलैक्स, गुस्सा मत कीजिए। ओके, तो फिर आप कुछ और ट्राई कर लो, हो सकता है ना। क्या है ना कि आपका मन करता है, आप समझिए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपकी वेडिंग की एज भी है, आप वेडिंग कर लो। तो मुझे लगता है मैं वेडिंग टाइप का बॉय हूँ जो वेडिंग करूँगा किसी से, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको, तो आप नाइट स्टैंड करके देख लो। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है? इससे क्या होगा? इससे आपको पता चल जाएगा। हो सकता है ये सिर्फ आपकी नीड्स हो, प्यार वगैरह ना भी हो। राइट, पर तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा बॉय हूँ जो किसी के साथ भी सो जाऊंगा जाकर? बॉस, तो फिर आप अपने टाइप की ढूंढ सकते हैं ना। आप समझिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। ओके फाइन, सुन रहा हूँ। इट्स बेटर, मुझे लगता है ये नाइस आइडिया है। ओके, मैं ट्राई करके देखता हूँ। आई थिंक से यही ठीक रहेगा। यस बॉस, ऑफ कोर्स, मुझे भी यही लगता है, यही बात होगी। अगर आप प्यार नहीं करते हो तो फिर यही रीज़न है। थैंक यू मुझे इतना बेस्ट सजेशन देने के लिए। अब तुम एक काम करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाओ, और 1 आवर के पहले मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे टेबल पे। ओके ठीक है, बिल्कुल आपकी डेस्क पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी 1 आवर के पहले ही। गुड, दैट्स बेटर, गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। आई थिंक सुगा एकदम सही कह रहा था, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। यही रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से मैंने कुकी को किस कर लिया। और क्या? ओके, अब मैं वर्क पे ध्यान देता हूँ, नाइट में देखता हूँ क्या करना है। सुगा के बिना घर में बहुत ही ज़्यादा बोर सा फील हो रहा है, और ऊपर से आज सुगा का ऐसा बिहेवियर था कि कुछ कहने को नहीं।
कोई बात नहीं जिमना, तुझे ना कुछ करना ही नहीं आता है। मैं भी ना कुछ अगर मैंने सीखा होता ना तो आज ऐसा नहीं होता। सुबह सही तो कह रहे हैं, इतना गंदा फूड कौन खाएगा जो चीज खाने लायक ही ना हो। एक काम करती हूँ, मैं वीडियो देख कर ना दोबारा से अच्छा मेक करने की कोशिश करती हूँ और इस पर टेस्ट भी करूँगी। पहले मैं खुद टेस्ट करूँगी, फिर सुबह के लिए ना ऑफिस में लेकर जाऊँगी। ओह गॉड, जिनो मम कहाँ? मम, ये देखोगी है ना, ये कहाँ जा रही है? क्या है आयु की बत्ती, क्या चिल्ला रही है इतना? गला, एक सेकेंड, शिकोगी, कोगी, कहाँ जा रही है? हाँ? मॉम, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलती हूँ आकर। वेट, कोगी की बच्ची, रुक, मेरी बात क्यों नहीं सुनती है ये? सच में, ना ध्यान कम है, ना ये कम है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? और इतने गुस्से में क्यों लग रही है? ओह वाओ, क्या बात है, ये गर्ल कितनी ज्यादा खूबसूरत और कितनी हसीन है। सर से लेकर पैर तक क्या कारीगरी है, गॉड ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा इसे। वाह, शक्ल देखो रे जरा इसकी, नमूना नहीं तो मुझे घूर रहा है। शादी से पता नहीं है कि कौन हूँ मैं। इट्स ओके, घूर ले जितना घूरना है, क्योंकि उसके बाद तो किसी को देखने लायक नहीं बचेगा। ओह हेलो, नजर अगर यहाँ से हटी हो तो किसी और चीज पर भी ध्यान दे ले क्या? हाँ क्यों नहीं, जरूर। पर तुम ही इतनी हसीन हो कि तुम पर से ध्यान कहीं जा ही नहीं रहा है। पर एक सेकंड, तुम मैंशन के अंदर कैसे आई? यहाँ इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? पॉसिबल कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता है। और कौन से बॉडीगार्ड जो ऑलरेडी फ्लोर पे पड़े हुए हैं? व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहती हो? दैट्स सिंपल वर्ड में बता दो तो मैंने उन सबको मार दिया। अब नेक्स्ट बारी तुम्हारी, क्योंकि तुमने किम कोकी की चीज पे अपनी गंदी नजर जो डाली है। वेट अ सेकंड, वेट, ये मत कहना कि तुम मिस्टर ली की बेटी हो। आई मीन मिस्टर ली की बेटी हो ना तुम, अगर मैं गलत नहीं हो तो। व्हाट डू यू मीन मिस्टर ली की बेटी से तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मिस्टर किम की बेटी हूँ, मिस्टर ली की नहीं। वो तो तुम्हें मिस्टर किम ने अडॉप्ट किया है ना। आई मीन तुम्हें लेकर गए थे ना, अडॉप्ट कहाँ? और उसके मॉम डैड तुम्हें अपने बेटी की तरह रखते हैं। आई एम राइट? ओह, तो तुम मेरे रियल फादर की बात कर रहे हो। इसका मतलब कि तुम उन्हें अच्छे से जानते हो। हाँ राइट, एकदम करेक्ट, तुमने एकदम सही समझा है। वैसे बाय द वे, इसका मतलब कि तुम हो किम कुकी, वो किम टयांग की प्रिंसेस, है ना? आई एम राइट? यस, एकदम राइट। हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ओह शिट, कितनी जोर का स्लैप मारा इसने। तुम्हारी तो, तुमने मुझे स्लैप कैसे मारा? अपने इन्हीं हाथों से अभी तो स्लैप ही मारा है, वरना इस गन की सारी गोलियां तेरे ना भेजे में उतार दूंगी, समझ में आया ना? और अब अपना मुंह कायदे से खोल, वरना दिख रही है ना? फिर क्या होगा?
ये इसमें ना 6 की 6 गोलियां थी पर अभी 5 ही बची हैं। इट्स ओके, 5 से भी तेरा काम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मेरे पास ना इसका बहुत अच्छा जुगाड़ है। देखो जो भी है, हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। तुम ना ऐसे मुझे मारने की धमकी नहीं दे सकती हो। धमकी? मैं धमकी देती भी नहीं हूँ, मैं सीधा काम खत्म करती हूँ। तो जो पूछ रही हूँ उसका आंसर बराबर से दे मुझे। अगर जरा सा भी झूठ बोला तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि किम कुकी वही चीज पूछती है जो उसे पहले से पता होती है। समझ में आया? तो झूठ बोलने की गलती तो करना भी मत। हाँ बिल्कुल, पूछो क्या पूछना है तुम्हें मुझसे। और मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और उसके बाद भी तुम ये सब कर रही हो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो तुम, जितना मैं अच्छे से जानती हूँ। जो तुम इतने खास हो गए जिसे मैं याद रखूं। और पूछना मुझे ये था कि तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो। और सेकंड, तुम ही थे ना वो जिसे मेरे डैडी के बैक पर वार किया था, उनके हेड पर। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई थी तुम्हारी? ओह, तो तुम इसलिए आई हो यहाँ पर? क्या बात है, तो तुम उसके लिए इतनी फिक्र है तुम्हारे अंदर? क्यों क्यों है उसके लिए इतनी फिक्र? वो तुम्हें अपने साथ डेप्थ केस पे लेकर गया था और तुम उसके लिए व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मुझे सब कुछ पता है। और तुम्हें क्या लगा मेरे डैडी को हर्ट करोगे तो मैं छोड़ दूंगी? तुमने मेरे डैडी को नहीं, मुझे हर्ट किया है। उनकी हर एक चोट मुझे लगती आकर। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह से मारा है ना मैंने भी तुम्हारी एक एक बॉडी के टुकड़े ना किए तो मेरा नाम भी कोकी नहीं। ओह क्या बात है, काफी सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम उस किम डेहांग की शेरनी हो, उसकी प्रिंसेस। उसे भी बहुत तेजी से मिर्ची लगी थी जब मैंने तुम्हारे बारे में बोला था, इसीलिए तो मुझसे हाथापाई कर रहा था। तो क्या मैंने भी वार किया तो क्या मैं मार खाता? और सच तो ये है कि वो किम डेहांग मुझे मारने वाला था जान से। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोड़ देता इतना इजीली? खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। रुको, तुम्हें लगता है तुमने मेरे और लोगों को मार दिया तो क्या और लोग नहीं है? फटाफट से इधर आओ। एंड हाँ देखो, ये ना गर्ल यहाँ से जानी नहीं चाहिए कहीं भी। वाह क्या बात है, तो अभी और भी लोग हैं। इट्स ओके। क्या है ना कि कुकी ना पीछे नहीं हटती है बिल्कुल भी। ओह सेठ, बाजी पलटती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये गर्ल सबको मार देगी। कुकी उन लोगों से फाइट करने में बिजी होती है कि विंसेजो जैसे ही मौका देखता है वो कुकी के स्टमक में नाइफ से वार करता है। ओह गॉड, कितना जोर से लगा है। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने इस जगह पर। तुमने ना ये ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था। स्टॉप, रुको रुको, स्टॉप। देखो मेरे पास आना बंद करो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। और रियली तुमने मेरी बैक पे वार करने की कोशिश की है। तुम्हारी आदत नहीं गई ना? मेरे डैडी के साथ भी ऐसे ही किया होगा, है ना? तभी तो उन्हें चोट आ गई, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मेरे डैडी को कोई हरा सके। वैसे हिम्मत तो काफी है तुम्हारी, ये नाइफ तुमने मेरे स्टमक में मार दिया। ओहो, गलती कर दी ना तुमने यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो, वो मैं ना तुम्हारे डैड के लिए काम करता हूँ। सच ये है कि तुम्हारे डैड को बहुत रिग्रेशन है कि उन्होंने वो किम डेहांग को तुम्हें दे दिया। उसके पीछे मजबूरी थी, नहीं तो वो तुम्हें नहीं देते। देखो मैं ना बस उनके कहने पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि
एट द लास्ट अगर मैं तुम्हें उनके पास लेकर गया तो वो मेरी वेडिंग तुमसे करा देंगे। दैट्स व्हाई मैं सब कर रहा हूँ। देखो मुझसे दूर रहो। वेडिंग? सीरियसली वेडिंग? तुम मुझसे वेडिंग करोगे? आई मीन जो मेरे सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं करता है वो मुझसे वेडिंग करेगा। और डैड, जरा उस बुड्ढे की शक्ल तो देखनी पड़ेगी ना मुझे। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस दुनिया में मैं अगर किसी से भी ज्यादा हेट करती हूँ तो सबसे ज्यादा हेट मैं उस पर्सन से करती हूँ जिसने मुझे एक बार भी कोशिश नहीं की ढूंढने की या फिर वापस लाने की। सच तो ये है कि अगर वो चाहते तो मुझे डैडी के हाथों से ले सकते थे, कोशिश कर सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सोचा कि अच्छा वो बला टल गई, है ना? आई एम राइट, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अब कौन सा प्यार उमड़ रहा है। देखो तुम गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे डैड हैं, भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? राइट, वो तो सही कहा तुमने कि मेरे डैड हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। पर सच बता दूं तो मुझे उस पर्सन के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही कोई मर्सी है। क्योंकि प्यार करती है तो सिर्फ अपने डैडी से, अपनी फैमिली से, जो मुझे अपना समझते हैं, और उनके अलावा कोई मेरा अपना नहीं। और तुम्हारा तो काम मैं अभी खत्म करूंगी। मुझे पाने की चाहत रखते हो, मैं उस चाहत को खत्म ना कर दूं? क्या लगता है? वैसे ये ठीक रहेगा, नाइफ ये वाला ज्यादा शार्प है और अच्छा चलेगा। देखो दूर, मुझसे दूर रहो। तुम ना तुम उनकी बेटी हो ही नहीं सकती हो। इतनी हार्टलेस तो उनकी बेटी नहीं हो सकती है। राइट, मैं उनकी बेटी हूँ भी नहीं, मैं तो अपनी डैडी की प्रिंसेस हूँ। और मेरे डैडी की प्रिंसेस हार्टलेस है, जिसके सीने में कोई हार्ट नहीं है, और है तो सिर्फ डैडी के लिए तड़पता है। और तुमने क्या सोचा था कि मुझे पाने की चाहत रखोगे तुम? देखो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारे आसपास नजर भी नहीं आऊँगा दोबारा, पक्का। और किसी को बताऊंगा भी नहीं यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रियली बताने लग तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी तब तो तुम बताओगे ना। तो ऐसा भी क्या हुआ था तुम्हारे और मेरे डैडी के बीच में? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये बोला था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मैंने भले तुम्हें नहीं देखा है पर मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत होगी। ये सच भी है, पर उससे ज़्यादा तुम खतरनाक हो, डेंजरस हो हर किसी के लिए। मैं ऐसी मुसीबत बिल्कुल नहीं। आई एम रियली सॉरी, मुझे जाने दो। ओह, तो मेरे डैडी को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि तुमने मेरे बारे में गलत बात की। वाओ डैडी, यहाँ तो कोकी मेल्ट हो गई, पर तुम्हारे लिए कोई मर्जी नहीं है। सो गुड बाय। उसके बाद कोकी उस पर्सन को बहुत ही बेरहमी के साथ मार देती है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करती है। साथ तेरा है जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी। साथ तेरा दिल में बसा, तेरे बिना क्या है मेरा। हर गम भी खुशी बन जाए, तेरे साथ दिल मुस्काए।